भाई भारत ने अपना आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है। कॉइन का नाम है आर्क कॉइन। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आम आदमी इसको कैसे इस्तेमाल करेगा और भारत की प्रोग्रेस में किस तरीके से हेल्प करेगा, इस रील में समझाता हूं, आखिरी तक देखना। तो ध्यान से देखो और सेव कर लेना। सो गाइस, मैसिव न्यूज, इंडिया का अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च हो गया है और पॉलीगॉन स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहे हैं इंडिया का पहला। पॉलीगॉन क्रिप्टो की एक फर्म है जो भारत सरकार के साथ मिलकर ये स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रही है। स्टेबल कॉइन होते क्या है? आपने यूएसडीटी और यूएसडीसी को सुना है ना, जो डॉलर बैक स्टेबल कॉइन्स होते हैं। अमेरिका के यूएसडी का नाम सुना है? अब तुम अगर ट्रेडिंग करते हो तो यूएसडीटी और यूएसडीसी को भी सुना होगा। ये स्टेबल कॉइन ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल करे जाते हैं। इन कॉइन्स का अमेरिका के यूएसडी से बैक्ड होने का मतलब इतना है कि 1 के रेशो में 1 रहेंगे। जितने यूएसडी रहेंगे उतने ही यूएसडीटी ये प्रिंट कर सकते हैं, छाप कर सकते हैं, मिंट कर सकते हैं और मार्केट में छोड़ सकते हैं। ना इससे ज्यादा होने चाहिए ना इससे कम होने चाहिए। जितने ज्यादा वो मार्केट के अंदर इश्यू होते हैं उतनी ही इक्वली जो है यूएस की जो ट्रेजरीज जो है उन कंपनीज को बाय करनी पड़ती है। डायरेक्टली ये वहां के ट्रेजरीज को, यूएस की ट्रेजरी को और यूएस के बॉन्ड को खरीद रहे हैं। उसके बाद ये मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मिंट कर रहे हैं, जिससे इनडायरेक्टली अमेरिका की ग्रोथ, अमेरिका का प्रभाव पूरी दुनिया में फैल रहा है। यूएसडी इनडायरेक्टली पूरी दुनिया में जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है, होल्ड कर रही है। सिमिलरली जो अपना ये स्टेबल कॉइन लॉन्च हो रहा है इंडिया का आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन, जिसका नाम होगा एआरसी, इसके पीछे इंडियन ट्रेजरीज की बैकिंग होगी। तो कहीं ना कहीं अदर करेंसी से इस चीज को नुकसान भी था। अब भारत का जो स्टेबल कॉइन आर्क होगा ये भारत की ट्रेजरीज के साथ, बॉन्ड्स के साथ लिंक्ड होगा। यानी जितने आईएनआर होंगे इतना ही आर्क कॉइन मार्केट में मिंट होगा, मार्केट में आएगा, मार्केट में फैलेगा। इंडिया का स्टेबल कॉइन, इंडिया की ट्रेजरीज, उसकी बैकिंग। तो जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन पॉपुलर होगा, जितना ज्यादा इश्यू होगा, जितना ज्यादा मिंट होगा, उतनी ही ज्यादा जो इंडियन ट्रेजरी की, इंडियन बॉन्ड्स की जो हमारी जो उसकी डिमांड बढ़ेगी। सो जितनी ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी होगी उतनी ज्यादा भारत की ग्रोथ होगी। और ये भारत की सरकार की तरफ से होगा, आरबीआई की तरफ से होगा, तो भैया चारों तरफ फैल रही है। हर कोई इसको कहीं भी, कैसे भी, कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। तो बेसिकली आज के डेट में हो क्या रहा है, जितना भी डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन की डिमांड बढ़ रही है उतने ज्यादा जो यूएस ट्रेजरीज की बाइंग हो रही है। तो उससे क्या है कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग हो रही है, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अब ये आप समझ गए कि स्टेबल कॉइन होता क्या है। अब आगे सुनो। इन स्टेबल कॉइन की वजह से जो अमेरिका आगे बढ़ रहा था, अगर भारत का आर्क कॉइन आगे बढ़ता है, आगे पॉपुलैरिटी गेन करता है, तो डेफिनेटली भारत की भी ग्रोथ होगी। हमारी भी इंडियन ट्रेजरीज की डिमांड बढ़ेगी अगर हमारा जो स्टेबल कॉइन है उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, हो सकता है आने वाले 1-2 साल में तुम अब क्रिप्टो ट्रेडिंग भी भारत के आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन से ही करो। बहुत सारे खर्चे जो मिडलमैन, दलालों को चले जाते हैं, वो भी बचेंगे। ब्लॉकचेन पे होगा तो पूरी दुनिया कहीं भी कभी भी देख सकती है, ट्रैक किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात है फास्ट होगा, कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होगा। एंड ये बहुत बड़ी न्यूज है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, उसके हवाले से मैं ये आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ बटन दबाओ, वहां आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, सब कुछ फिर ऑनलाइन जो चलेगा वो सारा आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन से ही चलेगा। 130 बिलियन यूएस डॉलर भारतीय देश में भेजते हैं, 6% उनको कट देना पड़ता है। वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों को वो कॉस्ट बच सकती है। फिर हमारे जो ट्रेडिंग पेयर्स हैं क्रिप्टो के, वो आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स में अब हो सकते हैं। जो मास्टर कार्ड, वीजा यूज करते हो, इसमें भारत लगभग 150 बिलियन यूएस डॉलर भारत से बाहर भेज देता है और उसमें लगभग 5 से 6% की फीस भर देता है। और जब तुम आने वाले टाइम में भारत का स्टेबल कॉइन यूज करोगे तो इस चीज से भी बच पाओगे। इससे सहूलियत बहुत ज्यादा मिलेगी और ट्रैकिंग करी जा सकती है। भारत जो बहुत सारी चीज अदर कंट्रीज से खरीदता है, अब आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन से खरीदेगा। आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स जो है वो डीफाई में यूज हो सकता है। प्लस आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स जो है काफी सारे जो मिडलमैन की कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा मैसिव मूवमेंट है, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के दबदबे को कम करना है, आईएनआर के स्टेबल कॉइन को बढ़ाना है और हम जैसे लोग, आम आदमी भी आईएनआर स्टेबल कॉइन को यूज करते हुए दिखेंगे आने वाले कुछ सालों में।